तो गाइस हैथवे भवानी की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फोर्थ क्वार्टर की एंड एंटायर फाइनेंशियल ईयर 2023 की ऑडिटेड स्टैंडअलोन फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है। एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब लैक्स में है। अभी देखो गाइस, यहाँ पे कंपनी की मार्च क्वार्टरली की रिजल्ट के साथ साथ एंटायर फाइनेंशियल ईयर 2023 की भी रिजल्ट दिया हुआ है, लेकिन सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की मार्च क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम लोग FY 2023 की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की इनकम चेक करते हैं। सो मार्च 2023 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 73.14 लाख का इनकम जनरेट किया है। और अगर ये दिसंबर 2022 की क्वार्टर एंड मार्च 2022 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो दिसंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 75.18 लाख का इनकम जनरेट किया था एंड मार्च 2022 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 89.54 लाख का इनकम। सो अभी अगर इस कंपनी की इनकम ग्रोथ के बारे में बात करें तो अनफॉर्चुनेटली हैथवे भवानी ने मार्च 2023 के क्वार्टर में बोथ केसेस में, मतलब बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, दोनों के दोनों ही केसेस में एक नेगेटिव इनकम ग्रोथ दिखाई है। तो अभी अगर इस कंपनी की एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो मार्च 2023 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 69.54 लाख का खर्चा किया है। दिसंबर 2022 के क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 64.44 लाख का खर्चा इस कंपनी ने किया था एंड मार्च 2022 के क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 66.19 लाख का खर्चा इस कंपनी ने किया था। तो अभी अगर यहाँ से इन तीनों क्वार्टर्स की नेट प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया जाए तो मार्च 2023 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समवेयर अराउंड 4.92% अप्रॉक्सीमेटली। दिसंबर 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है अप्रॉक्सीमेटली 14.28% के आसपास एंड मार्च 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है 26.08% के आसपास। तो कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो भी अनफॉर्चुनेटली कंपनी की इनकम ग्रोथ की तरह बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेगेटिव में ही निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो मार्च 2023 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 2.53 लाख का प्रॉफिट पोस्ट किया है। मार्च 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 20.11 लाख का प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड दिसंबर 2022 के क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 8.04 लाख का प्रॉफिट इस कंपनी ने पोस्ट किया था। तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी कंपनी की नेट प्रॉफिट मार्जिन एंड इनकम ग्रोथ की तरह नेगेटिव में निकल के आ रही है बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और रही बात कंपनी की EPS की, मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर की, तो EPS की जो वैल्यू है मार्च 2023 की वो निकल के आ रही है 0.03 की। दिसंबर 2022 की EPS वैल्यू निकल के आ रही है 0.1 की एंड मार्च 2022 की EPS वैल्यू निकल के आ रही है 0.25 की। तो कंपनी की जो EPS की ग्रोथ है वो भी कंपनी की बाकी ग्रोथ की तरह ही नेगेटिव में निकल के आ रही है, चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के कंपैरिजन में देखा जाए या तो फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस की। सो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो हैथवे भवानी ने मार्च 2023 के क्वार्टर में अनफॉर्चुनेटली एक भी जगह पे पॉजिटिव ग्रोथ नहीं दिखाई है। हर एक जगह पे कंपनी ने कम या ज्यादा नेगेटिव ग्रोथ ही दिखाई है इन मार्च 2023 के क्वार्टर। तो ओवरऑल जो रिजल्ट है मार्च क्वार्टर की वो बहुत ही ज्यादा वीक निकल के आ रही है। कंपनी ने बहुत ही ज्यादा बेकार परफॉर्म की है इन मार्च 2023 की क्वार्टर। सो ये तो हो गया मार्च क्वार्टर की रिजल्ट। अभी अगर इस कंपनी की फाइनेंशियल ईयर 2023 की रिजल्ट के बारे में बात करें तो FY 2023 में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 3.12 करोड़ का इनकम जनरेट किया है। और अगर ये FY 2022 से कंपेयर किया जाए तो FY 2022 में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 3.89 करोड़ का इनकम जनरेट किया था। तो कंपनी की जो इनकम ग्रोथ है वो नेगेटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो FY 2023 में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 2.79 करोड़ का खर्चा किया है एंड FY 2022 में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 2.89 करोड़ का खर्चा किया था। तो अभी अगर यहाँ से इन दोनों फाइनेंशियल ईयर्स की नेट प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया जाए तो FY 2023 की नेट प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है 10.77% के आसपास एंड FY 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है अप्रॉक्सीमेटली 25.77% के आसपास। तो कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो भी कंपनी की इनकम ग्रोथ की तरह नेगेटिव में निकल के आ रही है कंपेयर टू FY 2022। अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 25 लाख का प्रॉफिट पोस्ट किया है एंड FY 2022 में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 86 लाख का प्रॉफिट पोस्ट किया था। तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी नेगेटिव में है
और रही बात कंपनी की ईपीएस की, मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर की, तो FY 2023 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 0.31 की एंड FY 2022 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 1.06 की। तो कंपनी की जो ईपीएस की ग्रोथ है वो भी नेगेटिव में ही है। तो अभी अगर ओवरऑल बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 की हर एक ग्रोथ नेगेटिव में है कंपेयर टू FY 2022। तो यहाँ पे भी जो ग्रोथ है, मतलब फाइनेंशियल ईयर की जो रिजल्ट है वहाँ पे भी सबके सब ग्रोथ नेगेटिव में है एंड क्वार्टरली रिजल्ट पे भी सबके सब ग्रोथ नेगेटिव में है। एंड उसके साथ साथ अगर एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे नोटिस करोगे स्पेशली क्वार्टरली रिजल्ट्स पे, एंड वो यही है कि टाइम के साथ साथ कंपनी की जो इनकम है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो रही है एंड टाइम के साथ साथ कंपनी की जो एक्सपेंसेस है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है एंड प्रॉफिट मार्जिन जो है वो भी टाइम के साथ साथ कम हो ही रही है। मार्च 2023 का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो है समवेयर अराउंड 4.92%। सो ये हो सकता है कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, हो सकता है कि दिसंबर 2023 की क्वार्टर में ये कंपनी लॉस शो कर दे, क्योंकि इनकम कम हो रही है एंड खर्चा इंक्रीज हो रही है, एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रही है। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आ करके डेफिनेटली कंपनी की जो एक्सपेंसेस है वो इस कंपनी की इनकम से ज़्यादा हो जाएगा एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये कंपनी लॉस मेकिंग बन जाएगा। एंड अगर ऐसे ही चलती रहे तो नो डाउट FY 2024 में ये कंपनी लॉस मेकिंग बन जाएगी, डेफिनेटली बन जाएगी। जिस हिसाब से ग्रो किया है मार्च 2020, जिस हिसाब से नेगेटिव ग्रोथ दिखाया है कंपनी ने मार्च 2023 के क्वार्टर में, अगर यही कंटिन्यू रहा तो हो सकता है जून क्वार्टर में भी कंपनी लॉस शो कर दे, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो ऑलमोस्ट 7 करोड़ का ड्रॉप यहाँ पे हम लोग को देखने को मिला है। सो अगर यहाँ से 3 करोड़, मतलब देखो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्लस 3.6 करोड़ से, अगर यहाँ पे 4 करोड़ भी ड्रॉप आ जाता है नेक्स्ट क्वार्टर में, अगर 4 करोड़ का भी ड्रॉप आ जाता है तो जून क्वार्टर में ऑब्वियसली ये कंपनी लॉस मेकिंग बन जाएगी। तो हो सकता है एंटायर FY 2024 लॉस मेकिंग बन जाए फॉर दिस कंपनी। बाकी हो सकता है कंपनी रिकवर भी कर जाए, दैट्स एंटायरली अप टू दिस कंपनी। लेकिन जिस हिसाब से ग्रोथ इस कंपनी ने दिखाया है उस हिसाब से तो मुझे यही लग रहा है कि कंपनी FY 2024 में लॉस मेकिंग बन जाएगा। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ।